वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभा मिश्रा, अ प्राउड डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड फॉरएवर की बिजनेस ओनर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको अपने चैनल पे मिलवा चुकी हूँ एक स्टूडेंट से जो बनारस से थी, एक हाउसवाइफ जो दिल्ली से है। आज बारी है एक ऐसे पास आउट स्टूडेंट की जिन्होंने इस कैरियर को ऑप्ट किया, और वो है महाराष्ट्र से। तो आज मैं बात कर रही हूँ अंशिता जायसवाल की। ओवर टू अंशिता जायसवाल, बताएंगी आपको कि आप वो कहाँ से हैं, वो क्या बैकग्राउंड है उनका, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी किस तरीके से वो इस बिजनेस में आई और कैसे वो इस बिजनेस को कर रही हैं। ये सब बातें आज वो अपने साथ शेयर करेंगी। तो ओवर टू अंशिता। अंशिता, वेलकम टू माय चैनल। कुछ बताएंगी अपने बारे में? यस यस यस, थैंक यू सो मच शिवा जी, आपने चैनल पे इनवाइट किया एंड यहाँ पर आकर मुझे अपने थॉट्स शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब मेरे इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूंगी, मैं एक यूट्यूबर हूँ एंड नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। मेरा नाम है अंशिता जायसवाल। मैं प्रॉपर मूर्तिजापुर अकोला महाराष्ट्र से हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूंगी तो मेरा मेरा ग्रेजुएशन बीएससी इन एग्रीकल्चर में कंप्लीट हुआ है। बीएससी इन एग्रीकल्चर में कंप्लीट हुआ है एंड उसको लेफ्ट कर मैं अपना करियर अब नेटवर्क मार्केटिंग में बना रही हूँ एंड आई एम अ प्राउड नेटवर्क मार्केटर, डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। ओके अंशिता, सुन के अच्छा लगा। आज अब मैं ये पूछूंगी, आप बीएससी एग्रीकल्चर से होके आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना? आप एमएससी कर सकती थी, पीएचडी कर सकती थी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकती थी, उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकती थी। एक बिल्कुल ही अलग ट्रैक है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके लिए आपको घर में भी अपोजिशन मिला होगा। तो कैसे आई आप फॉरएवर बिजनेस में, इसके बारे में कुछ बताएंगी? यस, जितने भी जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, वो सभी स्टूडेंट्स इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे फील्ड में बीएससी एग्री करते हैं, फिर एमएससी करते हैं एंड आफ्टर देन अगर कोई एमएससी नहीं कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंकिंग आ गया, नाबार्ड आ गया, यूपीएससी, एमपीएससी, ऐसे काफी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं था। फर्स्ट थिंग ये कि मैं इस फील्ड में क्यों आई नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सबसे पहला तो मेरा इस जो भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। सेकंड पॉइंट, मुझे बिजनेस पहले से ही पसंद है, बिजनेस करना मुझे पहले से ही पसंद है। लॉकडाउन पीरियड में भी मैंने जो है कस्टमाइज थिंग्स को रीसेल किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस को लेकर वो काफी अच्छा रहा है। एट द एज ऑफ 19-20 मीन्स 19-20 साल की एज में ही मैंने बिजनेस के फील्ड को चूज कर लिया था। तो मुझे वहां से अच्छा खासा इनकम आने लगा, तो देन मैंने सोचा कि मैं बिजनेस में ही अपना करियर बिल्ड करूँ। दैट्स व्हाई आई जॉइन फॉरएवर एज अ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, आप फॉरएवर बिजनेस में आ गए, आपने इसको ऑप्ट कर लिया, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सब आपको पता था। इसके अलावा आप इस बिजनेस को परफॉर्म कैसे कर रही हैं, ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से? देखिए मार्केट में काम करने के जो है तरीके काफी चल रहे हैं, जैसे कि कोई काफी सारे लोग ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटअप्स भी करते हैं, काफी सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कॉलिंग सिस्टम भी चल रहा है, फोन लगाते हैं घर पे बैठकर, ऑटोमेशन सिस्टम भी चल रहा है। बट अगर आप प्योर मेरी बात करेंगे तो मैं यहाँ पर दिन का 2-3 घंटा काम करती हूँ एंड प्योर ऑनलाइन काम करती हूँ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को यूज कर। तो घर के बाहर मुझे वैसे भी निकलना पसंद नहीं है, कंप्लीटली इंट्रोवर्ट हूँ। दैट्स व्हाई मैं घर पे रहकर ही ऑनलाइन काम करती हूँ। ऑनलाइन मोड है मेरा काम करने का। नहीं, आपने बताया ये ऑनलाइन मोड है, तो ऑनलाइन मोड में आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगी कि एक आम भाषा में, एक बिल्कुल एक जनरल अवेयरनेस में कैसे कोई समझेगा कि ऑनलाइन मोड क्या होता है, ये क्या काम होता है? देखिए जैसे कि ऑनलाइन मोड मतलब हम क्या देखते हैं, फोन निकालते हैं, फोन का डाटा ओपन करते हैं, ठीक है, फोन का डाटा ओपन करते हैं, क्या चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक आ गया, लिंक्डइन। तो जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर काम करना या फिर उसके ऊपर अपना कंटेंट क्रिएट करना, मीन्स काम करने के डिफरेंट तरीके हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई ब्लॉगर है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, बट इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने को ऑनलाइन मोड कहा जाता है एंड मैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू काम करती हूँ। तो इसका मतलब यही है कि ऑफलाइन कहीं बाहर मुझे जाना नहीं है, किसी दुकान का शटर ओपन नहीं करना है,
घर पर बैठकर ही सिंपल अपने फोन में काम करना है, फोन के थ्रू काम करना है, तो इसी को ऑनलाइन वर्किंग कहा जाता है। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑनलाइन मोड को, और जो लोगों को जानकारी नहीं है, वैसे ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि लोगों को नहीं होगी जानकारी, पर तब भी एक जनरल एक मीडिया तक ये बात पहुंचाने की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता क्या है, ऑनलाइन मोड क्या होते हैं कोई भी बिजनेस को करने के। आपने इतनी सी उम्र में ये बहुत अच्छे से इसको बिजनेस को परफॉर्म कर रही हैं, पर आपका कोई मैसेज है आपकी एज के लोगों के लिए जो 23 साल की उम्र के हैं आज, जिनका टाइम पूरा इंस्टाग्राम की रील्स में देखने में जाता है, टाइम वेस्ट होता है, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? देखिए, मैसेज तो मेरे पास है, बट मैसेज देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि नेटवर्क, अच्छा ठीक है, मैसेज है मेरे पास इन सभी के लिए। थोड़ा आप जो फोन यूज कर रहे हो, क्या उससे आप पैसे कमा रहे हो? नहीं, पैसे तो नहीं कमा रहे, इनफैक्ट हम उसमें टाइम अपना दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम उसमें जा रहा है। तो क्यों ना जो टाइम हम रील्स या फिर शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब के जो भी हम मूवीज वगैरह देखने में गंवा देते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं काफी सारे लोग, तो वही 2-3 घंटे को हम थोड़ा प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट कर कर अच्छा खासा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो क्यों ना किया जाए, मतलब अगर कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो मैसेज तो यही है कि जो फोन हम डेली यूज कर रहे हैं टाइम पास के लिए, है ना, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसी टाइम को उसी मोबाइल के साथ हमें पैसे का जो है हमारा इनकम का सोर्स उससे क्रिएट करना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है सभी यूथ के लिए कि उनको अपने फोन के थ्रू इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहिए। ओके अंशिता, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतनी छोटी सी उम्र में आप बहुत अच्छे से अपनी जो एक ट्रेडिशनल, एक जो टिपिकल होता है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उस पढ़ाई या उस कैरियर को छोड़ के आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्ट किया, और अपनी ही एज के लोगों को जो आप ये मैसेज दे पा रही है, ढंग से समझा पा रही है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर में क्यों जरूरी है। क्योंकि हम होता क्या है कि हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन होता है। सपोज आप कहीं आपका जॉब प्रोफाइल होता है ना कि आप डेटा एंट्री में हैं, तो आपको मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर पे आपको डेटा एंट्री करनी है, आप 10 से 5 काम करके वापस। उसके अलावा आपकी कोई स्किल से आपके ओनर को या आपके जो बॉस होते हैं उसको कोई लेना देना नहीं, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है, या और कोई स्किल में आप अच्छे हो कि नहीं हो। पर एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि आपका ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ होती है। कोई भी फील्ड ना छूटती नहीं है, जिसे आपका देखिए, आपका क्लोजिंग होती है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, इस तरीके से एक हम लोग को क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग डील करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बहुत सी स्किल्स डेवलप होती है जो कि हम पूरी उम्र निकल जाती है, हम उन स्किल्स को छू भी नहीं पाते कि ये हम स्किल्स हमारे पास नहीं है, लाओ हम इनको सीख लें। तो इस उम्र में अगर आप ये सब स्किल्स के साथ आप आगे बढ़ेंगी और अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो क्वाइट नेचुरल है कि आपकी ग्रोथ तो माशाल्लाह बहुत ही, कहते हैं ना, 1000 गुना होगी। तो बेस्ट ऑफ लक है आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए, फॉरएवर में। और आप मेरे चैनल पे आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने व्यूज से सबको अवगत कराया, इसके लिए थैंक्स। एंड थैंक्स आप सभी का कि जो इतना टाइम आपने इस वीडियो को देखने के लिए दिया, और बने रहिए। और फॉरएवर बिजनेस के बारे में और भी डिटेल्स में जानना हो तो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें भी आपका फ्री वेबिनार का लिंक है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अंशिता।